हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम देखते हैं कि क्लास 9th का एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में होने वाले पेपर के बारे में आज हम क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। और आपको पूरे के पूरे कल का एग्ज़ाम होने वाले हैं विज्ञान का, उसमें आपको 100% यही क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो देखिए आपका यही हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, चलिए आपका पहला क्वेश्चन, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। यानी हमारा जो क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहा जाता है। तो ये हमारा होता है, फॉर्मूला होता है P बराबर m इंटू भी होता है। m का मतलब द्रव्यमान और v का मतलब होता है वेग, और दोनों को गुणनफल को हम लोग कहते हैं संवेग, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा है कि कार्य करने की दर को कहा जाता है शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है, यानी पावर कहते हैं। यानी द रेट ऑफ द डूइंग वर्क इज कॉल्ड, हमारा एनर्जी, पावर, फोर्स, प्रेशर, यानी हमारा हो जाएगा पावर ऑप्शन, यानी शक्ति हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर कि आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आवृत्ति का एसआई मीटर तो हमारा लंबाई का होता है, सेकेंड यानी टाइम का होता है, हर्ट्ज जो होता है वही आवृत्ति आपका, यानी न्यूटन जो होता है, फोर्स यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो जो बचा आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आवृत्ति का एसआई मात्रक बी होता है, ठीक है। चलिए, यानी हर्ट्ज होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है, ठीक है। ये पूछा गया आपसे गुरुत्वीय त्वरण का मान, कि ये होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी जो आपका जी का वैल्यू दिया जाता है, गुरुत्व का वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम होता है? तो ये आपका तीसरा लॉ होता है। जो आपका ये फोर्सेस लगाया जा रहा है और दूसरे फोर्सेस इसी के अनुदिश करता है, यानी एक साथ जो फोर्स लगाया जा रहा है और एक फोर्स से, तो ये न्यूटन का तृतीय नियम होता है, ठीक है। तो आपका तृतीय राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? पृथ्वी पर जो वस्तु होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 kg का पृथ्वी पर है, तो वह चंद्रमा पे जाता है तो वो कितने kg का होता है? वही पूछा है कि चंद्रमा की सतह पर कोई भी वस्तु पृथ्वी की अपेक्षा कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दाब का एसआई मात्रक होता है। दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सही नहीं है? निम्न में से कौन सही नहीं है? निम्न में से कौन सही नहीं है? चलिए, ये आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, v² प्लस u² प्लस 2s, ये गलत होता है, ठीक है। और ये सारे के सारे ऑप्शन, ये वाला सही है, ये भी सही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर है, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है तो द्रव्यमान के कारण पाया जाता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना होता है उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होता है, तो ये हमारा द्रव्यमान के कारण पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ऋणात्मक त्वरण को कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ऋणात्मक त्वरण को कहा जाता है, ये मंदन कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो होता है वो कार्य करता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, ये हमसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है। तो के बराबर होता है 1/2 mv का स्क्वायर होता है। चलिए आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए इसी तरह के हर रोज़ आप लोग को हर पेपर का
सॉल्यूशन आप लोग को मिलते रहेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया वर्क होगा। ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि अगर विस्थापन बराबर हमारा शून्य दिया हुआ है तो हमसे पूछा गया है कि उस वस्तु द्वारा बल यानी F बराबर फॉर्मूला हमारा होता है, चलिए विस्थापन यानी शून्य है तो हमारा W बराबर फॉर्मूला होता है F इंटू एस। तो F बराबर यानी W बराबर हो जाएगा F इंटू ज़ीरो, तो बराबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा यानी 0, ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु के ऊपर लगने वाला बल कहलाता है। यह हमारा उत्प्लावन बल हो जाएगा यानी बॉयेंट फोर्स कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। चलिए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु का वेग यानी हमारा कहा जा रहा है कि v को हम 2 गुना करते हैं तो कह रहा है कि कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। चलिए हम फार्मूला देखते हैं, 1/2 mv का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 इंटू m इंटू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कर दिया जाए तो ठीक है, तो 1/2 2 दूना हो जाएगा m इंटू 2 दूना हो जाएगा 4, यानी 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2, यानी वो वस्तु हमारा हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, ये वस्तु हमारी हो जाएगी 2 गुनी। ठीक है, चलिए ये हमारा वस्तु हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को कहा जाता है, अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना, अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है कि कोणीय वेग का मात्रक होता है, कोणीय वेग का मात्रक होता है, कोणीय वेग का मात्रक होता है, कोणीय वेग, हाँ इसका रेडियन कोणीय वेग का मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होता है आरोपित बल, क्या होता है आरोपित बल के बराबर होता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है कि शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वैसे तो हम लोग वाट जानते हैं। ठीक है, और वाट बराबर होता है पी बाई होता है टी, और यहाँ से अगर हम मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू इंटू टी, सॉरी एक मिनट रुक जाइए हम बता देते हैं। तो यहाँ से P का वैल्यू निकालना है तो P बराबर हो जाएगा W/T होता है नहीं जूल बटा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, जूल बटा सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि घर्षण बल हमेशा कार्य करता है गति की विपरीत दिशा में। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है तो 746 वाट होता है हॉर्स पावर बराबर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 746 हर्ट्ज होता है। ठीक है ना, ये कोई नहीं होगा, ये 3 ऑप्शन गलत है। 746 यानी 746 एक एचपी बराबर होता है जिसको हॉर्स पावर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक होता है, किसी mgh होता है। ठीक है ना, इसका स्थितिज ऊर्जा जो होता है आपका mgh होता है। ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा के लिए, और गतिज ऊर्जा के लिए ये सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 kWh बराबर यानी किलो वाट आवर बराबर होता है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू राइट आंसर, ये ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं
कि आवेग का एसआई मात्रक होता है। आवेग का एसआई मात्रक होता है, चलिए आवेग का एसआई मात्रक, आवेग का एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, चलिए स्पीडोमीटर मापता है तो चाल, ठीक है, और ये चलिए चाल मापता है, और चलिए गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है अधिक, नगण्य, अत्यधिक। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, और नगण्य होता है। चलिए गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है, ठीक है, बढ़ जाता है। प्रोटॉन निम्नलिखित में किस प्रकार का कण है? धनावेशित कण होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, 281 होता है। निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो आर्सेनिक तत्व है। निम्नलिखित में कौन धातु है? तो आयरन आपका धातु होता है, ग्रेफाइट नहीं है, आर्गन नहीं है, और ये एंटीमनी भी नहीं है। ठीक है, धातु पूछा गया। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? ठीक है, इसमें से कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, चूना पत्थर, और एक है बारूद। ठीक है ना, गन पाउडर। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बारूद। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो जल का जमना। ठीक है, अगर इसको गर्म किया जाएगा तो फिर से ये आपका बर्फ से जल में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो स्टार्च का विलयन यानी दूध टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र होता है एन, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, N3PO4। एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। चलिए अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता पूछी है, तो 3 होता है। ठीक है, बेंजीन का सरलतम सूत्र C6H6 होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है? तो अमोनिया सल्फेट। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो CO2, CH4, ओजोन, ये तीनों का तीनों है, ये नहीं पूछा है, तो SO2 ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन नहीं हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं? ठीक है, हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। चलिए अगला है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कण कौन उपस्थित होता है? तो न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का न्यूट्रॉन। निम्नलिखित के किस अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होते? तो हीलियम हो जाएगा आपका राइट आंसर। कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो 2n² होता है, जहाँ n हमारा कक्षकों की संख्या होती है। धूम कोहरा यानी स्मॉग क्या है? कोहरा एवं धुआं का मिश्रण, NO2SO2। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर सी ऑप्शन दिया है कि निम्नलिखित में कौन समस्थानिकों का युग्म नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC में। ठीक है ना, ओजोन स्तर के ह्रास से कौन सा रोग होता है? त्वचा कैंसर। निम्नलिखित में कौन ऋण आवेश से युक्त कण होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। आयरन का लैटिनम फेरम होता है। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? संगमरमर। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन हो जाता है दौर्नांक कहलाता है। ठीक है, दौर्नांक कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सी गाय की संकर नस्ल भारतीय नस्ल साहिवाल और स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई है? तो कर्ण स्विस। इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी होने वाला रोग कहते हैं, तो मधुमेह होता है, जिसको डायबिटीज भी कहते हैं। निम्न में से कौन असंक्रामक रोग है? तो ये आपका कैंसर हो जाएगा। उत्तक नाम दिया गया था, तो ये बिचैड द्वारा दिया गया था।
संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है तो संयोजी ऊतक द्वारा होता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है तो डार्विन के द्वारा लिखी है। मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। निम्न में कौन अंडे देने वाला स्तनधारी है तो चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ हो जाएगा। निम्न में से कौन पुष्पीय पौधा है तो ये आपका हो जाएगा एंजियोस्पर्म हो जाएगा। नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है तो एनिलिडा का है। निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है तो आपका हो जाएगा मॉस। सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्य पदार्थों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए 14% से कम होनी चाहिए, ठीक है। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को कहा जाता है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती कहा जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति मुख्यतः होती है मृदा द्वारा। निम्नलिखित में कौन मुर्गियों का देसी नस्ल नहीं है तो ये हो जाएगा ससेक्स हो जाएगा। निम्न में किस प्रजाति के द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है तो ओएस्टर के द्वारा किया जाता है। निम्न में कौन बधिया बनाए गए नर हैं तो इस क्वेश्चन थोड़ा डाउटेबल है, ठीक है, या तो हो सकता है बैल। निकालेगा विच ऑफ द फ्लोइंग आर कस्ट्रेटेड मेल्स होता है तो इसका क्वेश्चन थोड़ा डाउटेबल है, या सांड या बैल हो सकता है, ठीक है। हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की एक प्रजाति है जाफराबादी। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था तो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। जीव द्रव्य बना होता है कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से, ठीक है। राइबोसोम बना होता है आरएनए एवं प्रोटीन के द्वारा। थाइलाकॉइड समूह को कहा जाता है ग्राना। 75वां क्वेश्चन है कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं तो ऊतक कहते हैं, ठीक है। 76 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन पेशी नेत्र की आइरिस पाई जाती है तो अरेखित पेशी होती है। भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग कहलाता है तो आपका होता है पायरिया, ठीक है, सॉरी पायरिया नहीं एनीमिया होता है, ठीक है, एनीमिया। वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने के कारण होने वाला रोग जायगेटिज्म होता है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI हमारे देश के किस राज्य में स्थित है तो हरियाणा राज्य में स्थित है। श्वेत क्रांति संबंधित, श्वेत माने व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू है तो इसमें का दूध उत्पादन से यानी मिल्क प्रोडक्शन से होता है। तो आइए ये आपका पूरा ऑब्जेक्टिव्स का 80 का 80 क्वेश्चन है जिसमें से एक डाउटेबल क्वेश्चन था, ठीक है। आपको 40 ही करना है तो आप लोग उसको छोड़ के 40 को ही बनाइएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि आपको हिंदी का लिखने वाला जो राइटिंग थ्योरी क्वेश्चन है 1 से 8 तक है लघु, जिसमें से 4 बनाने हैं। जैसे आधारी राशि क्या है, विस्थापन क्या है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम को लिखना है, शक्ति क्या है, प्रतिध्वनि क्या है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, एक समान त्वरण क्या है, ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर है, ठीक है ना। 4 ही क्वेश्चन बनाना है। या समतल सतह से ध्वनि के परिवर्तन को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। ये रहा आपका सारे क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं हम, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।